किसी ने क्या खूब कहा है कि अच्छे लोगों की तलाश ना करो, खुद अच्छे बन जाओ। क्या पता आपसे मिलकर किसी और की तलाश पूरी हो जाए। इसी के साथ मैं आपका होस्ट और दोस्त अंकुर एक बार फिर से सुबह सवेरे में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले इस दिन की और इस कहानी की शुरुआत करने से पहले, क्योंकि आज रमज़ान है और रमज़ान का आज पहला दिन है, तो आप सभी लोगों को हमारी तरफ से रमज़ान की इस मुबारक महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ऊपर वाला करे कि इस महीने आप लोगों की सारी दुआएं पूरी हों। तो चलिए चलते हैं अपनी उस कहानी की तरफ। ये कहानी 4 मोमबत्तियों की है। 4 मोमबत्तियां जो एक कमरे में थी और कमरे में बहुत घना अंधेरा था। वो 4 मोमबत्तियां आपस में बात कर रही थी। पहली मोमबत्ती बोलती है कि मैं शांति की हूँ, मेरा नाम शांति है और मैं शांति का प्रतीक हूँ। तो उसने कहा कि इस दुनिया में अब इतना ज़्यादा लूट पाट, चोरी, डकैती, इतना कुछ बढ़ चुका है कि मैं इस दुनिया में रहना नहीं चाहती हूँ। मैं इस दुनिया से बहुत परेशान हो गई हूँ। मुझे अब किसी भी टाइप से कहीं पर शांति नहीं मिलती। और ये कहते हुए जो पहली मोमबत्ती होती है वो पहली मोमबत्ती बुझ जाती है। उसके बाद जो दूसरी मोमबत्ती होती है वो कहती है कि मैं विश्वास की हूँ और मैंने ये देखा है कि अब इस दुनिया पर विश्वास करना बहुत मुश्किल हो गया है। अपना अपने का नहीं रहा, भाई भाई का नहीं रहा, कोई किसी का अपना नहीं है, रिश्ता किसी का नहीं है, सब लोग एक दूसरे से लड़ते हैं, झगड़ते हैं। और ये कहते हुए दूसरी मोमबत्ती भी बहुत दुखी होती है और ये कहते कहते दूसरी मोमबत्ती भी जो होती है वो बुझ जाती है। उसके बाद तीसरी मोमबत्ती जो होती है वो कहती है कि मैं प्यार की हूँ, मैं लव की हूँ और मैंने ये देखा है कि अब इस दुनिया में प्यार भी नहीं रहा है। लोग आपस में एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। लोगों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार नहीं है। आजकल लोग इसलिए दुखी हैं कि दूसरा सुखी क्यों है, और मुझे अब बहुत ख़राब लगता है। और ये कहते हुए जो चौथी मोमबत्ती होती है वो भी बुझ जाती है, जब तक एक आखिरी मोमबत्ती बचती है और वो आशा की मोमबत्ती होती है, होप की मोमबत्ती होती है। जब तक उस कमरे में एक लड़का आता है, लड़का उन मोमबत्तियों को देख करके बहुत दुखी हो जाता है कि तुम लोग कैसे बुझ गई। तुम लोगों ने तो हमेशा से ज़िंदगी भर मेरा साथ निभाने का वादा किया था। तुमने ये मुझसे कसम खाई थी कि तुम ज़िंदगी भर मेरे साथ रहोगी और तुम आखिरी तक जलोगी। तब आशा वाली मोमबत्ती कहती है कि मैं आशा की मोमबत्ती हूँ, मैं ज़िंदगी भर तुम्हारे साथ रहूँगी। ज़िंदगी में ऐसा कई बार तुम्हारे सामने आएगा कि तुमको हमेशा ये लगेगा कि शायद अब प्यार नहीं रहा, शांति नहीं रही, विश्वास नहीं रहा। तब आशा तुम्हारे साथ ज़िंदगी भर रहेगी और तुम अपनी उस आशा से बाकी की सारी मोमबत्तियों को तुम फिर से जला सकते हो। तो दोस्तों, ऐसा हम लोगों की ज़िंदगी में भी कई बार होता है कि हम लोगों को लगता है कि हम लोगों की ज़िंदगी में अब अंधेरा बहुत हो गया है, हम लोग किसी पर विश्वास नहीं कर सकते हैं, कोई मेरा अपना नहीं रहा, कोई अब मेरा नहीं है जिसके साथ हम अपने दुख दर्द को बांट सकें। और हमेशा हम लोगों को ये लगता है कि दुनिया पराई से हो गई है और जीवन में हमेशा होगा, कभी अंधकार होगा, कभी उजाला होगा, कभी दुख होगा, कभी बहुत खुशी होगी। तो ज़िंदगी का ये पहलू है जो घटता रहेगा, बढ़ता रहेगा। कुछ ना कुछ लाइफ में हर्डल्स आते रहेंगे, कभी ऊंच होगा, कभी नीच होगा। ये सब कुछ ज़िंदगी का एक पहलू है जो आता रहेगा। लेकिन याद रखिएगा कि अगर आशा आपके में है, अगर ये एक विश्वास है, होप है, तो आप ये मान करके चलिए कि वो होप आपको इतनी मजबूती देगी कि आप उसके भरोसे अपनी बाकी की ज़िंदगी की जो मोमबत्तियां हैं ना वो भी आप जला लेंगे। तो ये होप अपनी ज़िंदगी से कभी किसी भी चीज़ में मरने ना दीजिएगा। जब भी लाइफ में ऐसा लगेगा ना कि यार अब कुछ नहीं हो सकता है, तो याद रखिएगा जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तभी भी आशा आपकी ज़िंदगी में फिर भी रहेगी, एक होप रहेगी। और अगर आप की लाइफ में आप पॉजिटिव हैं, आप हमेशा अच्छा सोचते हैं और आप पॉजिटिव थिंकर हैं, तो डेफिनेटली ये आशा आपके साथ रहेगी। और यकीन मानिए एक ना एक दिन वो प्यार की, वो विश्वास की और वो शांति की मोमबत्ती आप जला सकेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है हम सब लोगों के लिए कि हम लोग इस समय इस विश्वास की मोमबत्ती को जलाएं और जला करके सारी तरफ हम लोग प्रकाश फैला सकें, उजाला कर सकें रिश्तों को, हम लोग के विश्वास को, इन सारी चीज़ों को। और हमको लगता है कि इस लॉकडाउन के समय जब सब लोग अपने अपने घर पर बैठे हुए हैं, सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनका विश्वास टूट रहा है, तो याद रखिए होप अभी भी है कि एक दिन अच्छा होगा, एक दिन लॉकडाउन खुलेगा, फिर से चीज़ें सही होंगी, हम सब लोग फिर से एक बार अपने अपने घरों से निकलेंगे, हम लोग मिलेंगे, हम लोग त्यौहार मनाएंगे। लेकिन तब तक के लिए ज़रूरी है कि हम लोग अपने घर पर रहें,
अपने बच्चों के साथ रहें, अपने परिवार के साथ रहें और इतना ही प्यार और मोहब्बत हम लोग स्प्रेड करते रहें कि भले ही हम सब लोग आज दूर हैं, लेकिन ये मोहब्बत हमेशा इस भारत में, अपने देश में हमेशा कायम रहनी चाहिए। तो इसी के साथ मैं अंकुर, आपका होस्ट और दोस्त, आप लोगों के बीच से एक बार फिर से विदा लेता हूँ। कल फिर से मिलूंगा एक नई सोच के साथ, एक नई कहानी के साथ। क्या पता मेरी कहानी किसी की जिंदगी बदल दे। धन्यवाद।